डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आइए आज हम देखते हैं, क्या देखेंगे, विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र और उनका महत्व। एक व्यापक विश्लेषण देखेंगे, इसमें क्या परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या देखेंगे। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनमें पर्वत श्रृंखलाएं, रेगिस्तान, मैदान, नदी तंत्र, द्वीप समूह और इसमें महासागर भी शामिल है। इनका अध्ययन न केवल भूगोल के पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और इसके साथ साथ राजनीतिक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्वतीय क्षेत्र एक आ जाएगा, हिमालय, एशिया। विशेषताएं क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है। महत्व, जलवायु नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द जो है ना जलवायु, जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब जो चीजें है ना, जितना वायु प्रदूषण हो रहा है, जितने नदियां में जितने पानी दूषित हो रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं उससे बीमारी आ रही है, ये सब भी दिखाइएगा आप लोग। नदियों का स्रोत क्या है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। जैव विविधता और पर्यटन, पर्यटन क्या है? जो वहां पे लोग जाते हैं ना, जो पर्यटन के लिए, जैसे घूमने के लिए लोग जाते हैं, टूर पे जाते हैं, जहां पे आल्प्स यूरोप, महत्व इसका, आल्प्स यूरोप का महत्व के क्या देखेंगे? यूरोप के जलवायु को संतुलित रखना। स्विंग पर्यटन, एंडीज, दक्षिण अमेरिका। महत्व, खनिज संसाधन, सोना चांदी, अमेजन वर्षा वन के लिए। जलवायु प्रभाव है इसका एक तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र। आइए देखते हैं रेगिस्तान में क्या देखेंगे। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में देखेंगे। विशेषताएं क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ये गर्म रेगिस्तान है। महत्व क्या देखेंगे? खनिज संसाधन के बारे में फिर आइए चलते हैं, वही देखते हैं। फास्फेट, तेल, पर्यटन, सैंड ड्यून्स, थार, भारत और पाकिस्तान। महत्व, इंपॉर्टेंट, कारीगर उद्योग, पर्यटन, जैसलमेर, गोबी, मंगोलिया और चीन। महत्व, खनिज और ऊन उत्पादन। इसका मैदानी क्षेत्र देखेंगे, उत्तर अमेरिका प्रेरी। और इसकी विशेषताएं क्या देखेंगे? विशाल घास का बड़ा बड़ा मैदान देखेंगे, जहाँ पे जैसे सवाना वगैरह का जिस तरह आपका घास का मैदान जो है ना, पूरा उसी टाइप का पूरा ये सवाना ही मैदान मान के चलिए। और पूरा महत्व क्या? अनाज उत्पादन, गेहूं, मक्का। इस तरफ में जो है ना बहुत ज्यादा मक्का की खेती होती है, गेहूं की भी उत्पादन होता है। यूरोपीय मैदान में महत्व क्या देखेंगे? कृषि और औद्योगिकरण का केंद्र मानेंगे इसको। कृषि जो है ना, इसका कहीं पे भी जहां कृषि के लिए अगर उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पे वीटलैंड नहीं है, वहां पे उस देश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समझ गए आप लोग? कब तक किसी से उधार मांग के कोई खाएगा? समझ गए? विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के बारे में क्या देखेंगे? महत्व देखेंगे इसका। विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। जल संसाधन और कृषि, जहां अगर जल नहीं होगा वहां कृषि क्या करेंगे? खाक करेंगे। जल होना चाहिए ना सिंचाई के लिए। नदी तंत्र, नील नदी अफ्रीका। महत्व, सभ्यताओं का उद्गम, कृषि और जल स्रोत, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। महत्व, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह है। जैव विविधता और वनों का संरक्षण, गंगा नदी भारत। महत्व, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, कृषि के लिए उपजाऊ जो है ना मिट्टी का होना। गंगा यमुना दोआब में जिस तरह कृषि होती है, जिस तरह उपजाऊ वहां पे जिस तरह बढ़ता है ना, शायद कहीं पे होता होगा। महासागर और द्वीप समूह, प्रशांत महासागर। महत्व क्या देखेंगे? मत्स्य पालन और व्यापार मार्ग। जलवायु और वैश्विक प्रभाव इसका क्या देखेंगे? जलवायु पर कैसे प्रभाव इसका पड़ रहा है जलवायु पे। जैसे जो पर्यावरण के चलते जो है ना हर चीज जो है ना, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जो पर्यावरण के चलते जो है ना दूषित हो रहा है ना पर्यावरण, उसके चलते हर चीज व्यवस्था जो है ना डाउन होती चली जा रही है। आइए थोड़ा सा हिंद महासागर देख लिया जाए, इसका महत्व देख लेते हैं। तेल और गैस भंडार, व्यापार और भू राजनीतिक महत्व। मालदीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख लेते हैं। पर्यटन और जैव विविधता, सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण। इन क्षेत्रों का आर्थिक और पर्यावरण महत्व, प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत, रिसोर्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस
जो क्या है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों की उपलब्धता है यहाँ पे। कृषि उत्पादन और जल संसाधन, जहाँ जल संसाधन होगा वहाँ कृषि ऑटोमेटिक होगा, जहाँ जल का जमा होगा वहाँ पे खेती होगी, चावल की खेती होगी, धान की खेती होगी। ग्लोबल वार्मिंग पर जलवायु परिवर्तन को संतुलित करना होता है, नहीं तो पता चलेगा पर्यावरणिक की लड़ाई और सब कुछ जल भून के राख हो गया। समझ गए आप लोग। जैव विविधता का संरक्षण, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, नदियों और पर्वतों का धार्मिक महत्व जैसे गंगा, जमुना, कैलाश पर्वत जो है ना। आगे क्या देखें, पर्यटन और सांस्कृतिक जो है ना विरासत में जो है ना देखेंगे इसको। इन क्षेत्रों में जुड़ी चुनौतियां है पर्यावरणीय क्षरण, वनों की कटाई, खनन और प्रदूषण। देखिए जब पेड़ सारे कट जाएंगे ना, इंसान सांस ले लेके, अभी सांस की हवा की ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, क्या है ये, पेड़ों की कटाई है, वीटलैंड की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके चलते हमारा वर्षा नहीं होगा। तो जो एक साइकिल होगा ना, क्रेब्स चक्र जो है ना, साइकिल, वो जब प्रभावित हो जाएगा ना तो हमारा वातावरण ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा। समझ रहे हैं हम लोग। फेफड़ा की बीमारी से खून डकर के, मतलब खून फेंक के मर जाएगा इंसान। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, पूरा पेड़ लगवाना चाहिए जगह जगह। चलिए समाधान और सतत क्या देखेंगे इसका। विकास, सतत खनन और संसाधन का उपयोग, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, जल प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण, वैश्विक सहयोग और नीतियों का निर्माण। अब जैसे नीति नहीं होगा वैसे क्या होगा, नीति नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, नीति नहीं बनाइएगा तो कोई काम होगा नहीं होगा। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक है बल्कि मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है। संसाधन के स्रोत भी हैं, इनका सतत उपयोग और संरक्षण आवश्यक है ताकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सके। और इनके महत्व को समझते हुए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत कदम उठाना आज ये सबसे बड़ी क्या हो गई है, ये आवश्यकता भी हो गई है। और आज एक हम है ना, एक चुनौती से हम गुजर रहे हैं आज।